नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 14 झांसी की रानी। और इस विधा का प्रकार है कविता। और इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में कवित्री ने झांसी की रानी की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए राजवंशी लोगों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, क्योंकि अब उन्होंने आज़ादी की सही कीमत को पहचान लिया था और अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात अपने मन में ठान ली थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनकी वीरता का सभी ने लोहा माना। बुंदेलखंड के लोगों में लोक गायक तरीके से अब भी उनकी वीरता के किस्से गाते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। आज भी हमको उनकी वीरता के किस्से सुनने को मिलते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर बुलाते थे। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे बचपन से ही नाना साहब के साथ पढ़ी और खेली थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार आदि हथियार बहुत ही प्रिय थे। उनकी रुचि वीरता की कहानी पढ़ने व सुनने में थी। उन्होंने वीर शिवाजी की कहानी भी मुँह ज़बानी याद कर ली थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों के विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। युवा होने पर लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हो गया। इस विवाह से ऐसा लगा मानो वीरता का वैभव के साथ संबंध जुड़ा है। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आई तो राजमहल में खूब मंगल गीत गाए गए। लक्ष्मीबाई यशगाथा की एक नई कड़ी बनकर झांसी में आई थी। इनके विवाह को देखकर लगा कि चित्रा ने अपने पति के रूप में अर्जुन को पा लिया या फिर दुर्गा ने शिव को पा लिया हो। लक्ष्मीबाई और राजा का अद्भुत मिलन हुआ था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। आश्रुपूर्ण रानी को ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी में निराशा छा गई। यह देखकर डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अब झांसी को हड़पने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने शीघ्र ही अपनी फौज भेजकर किले पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अंग्रेज ही उत्तराधिकारी बनकर झांसी आए। अपनी प्यारी झांसी को बर्बाद होते देख रानी की आंखों में आंसू आ गए। उनसे जब यह सब सहा नहीं गया तो वे वीरतापूर्वक अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शीघ्र ही उन्होंने लखनऊ पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों ने नागपुर पर भी हमला बोल दिया था। अब अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, संतारा आदि को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तब कर्नाटक की क्या सामर्थ्य थी कि वह बच जाता। इन सबको कब्जे में लेकर अंग्रेजों ने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र पर भी आक्रमण कर दिया था। बंगाल, मद्रास आदि राज्य की भी ऐसी ही दशा थी। इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसके अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस कहानी को हम यहीं छोड़कर झांसी के मैदान की घटना सुनाते हैं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई रण क्षेत्र में वीर पुरुषों का वेश धारण किए हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी वहाँ वॉकर नामक एक अंग्रेज आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि असमान लोगों में युद्ध हो रहा है। वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग जाता है। उसे ऐसे मुकाबले की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूँ रोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी की लगातार जीत हो रही थी, परंतु अंग्रेजों की सेना उन्हें बार बार घेर लेती थी। अब की बार रानी से लड़ने के लिए जनरल स्मिथ पहुंचा और रानी ने उसे भी परास्त कर दिया। रानी के साथ कान्हा और मंद्रा नाम की 2 सहेलियां भी थीं। उन्होंने भी युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारा। अचानक यूरोज ने रानी को पीछे से आकर घेर लिया। रानी अंग्रेजी सेना से पूरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के गायकों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा की तरह रण क्षेत्र में लड़ती रही। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। अब उनके लिए चिता की अंतिम मगर अलौकिक सवारी थी। वीरता की वे मूर्ति अग्नि को समर्पित हो गई। रानी अभी मात्र 23 वर्ष की ही थी। वे साधारण स्त्री नहीं, शक्ति की देवी थी। भारत को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा देने के लिए ही इस धरती पर उनका जन्म हुआ था। वे हमें स्वतंत्रता पाने का एक नया रास्ता, नई प्रेरणा देकर परम धाम को चली गई। मूल्य: स्वदेश प्रेम, साहस, वीरता, त्याग और बलिदान।